आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस समय ओलंपिक का समय चल रहा है और बेसिकली अगर पूरे जब से ओलंपिक स्टार्ट है तब से अगर आपको देखा भी जाए तो भारत मेडल के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 150 करोड़ की आबादी में हम लोगों के पास इतनी कैलिबर या क्वालिटी नहीं है कि हम लोगों के पास मेडल ना आए, लेकिन उसके पीछे अगर आपको देखा जाए बहुत से ऐसे बैकग्राउंड हैं या बहुत से ऐसे आपको सोसाइटी में या लोगों के अपने अलग अलग तरह के नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप कर सकते हैं थॉट हैं, जिसकी वजह से हमारे देश को एक अलग तरह का नेगेटिविटी इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखना पड़ता है। कभी ये देश ऐसा था कि जो कि पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज, चाहे वह एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वह ह्यूमैनिटी के फील्ड में हो, चाहे वह किसी फील्ड में हो, दुनिया को एक आइकॉन सेट करके देता भी था और उसी के आधार पर पूरी जो दुनिया भी है वो उसको फॉलो करती थी। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें भी हैं। तो अगर आज के डेट में अगर देखा भी जाए तो लगभग 7 मेडल हमारे पास ओलंपिक में टोक्यो में जो हो रहा है इस समय 2021 में, और उसमें भी सिर्फ एक गोल्ड मेडल आया हुआ भी है। हालांकि एक गोल्ड मेडल को लेकर के हम थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में है, लेकिन ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मैटर है कि लगभग 150 करोड़ की आबादी पे हमारे पास सिर्फ एक गोल्ड मेडल है। रीजन हमारे पास ऐसा क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम कम से कम 80, 90 या 100 गोल्ड मेडल हमारे पास हर ओलंपिक में क्यों नहीं है। उसके पीछे अगर आप देखा भी जाए तो लगभग अगर एक बच्चे की परवरिश देखा भी जाता भी है और हमारी किताबों में जो जिस तरह का आपको पाठ्यक्रम बना हुआ भी है या जिस तरह का सामाजिक जो आपका पूरा पैटर्न बना हुआ भी है, उसमें ऐसी विकृति है कि कभी भी कोई भी जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको इस माहौल में ढाला जाता है या उसको उस हिसाब से वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता भी है, वो पैसे कमाने की मशीन हो। बच्चे को बचपन से ही अगर आप लोग महसूस करते होंगे या नोटिस किया होगा, किताबों में भी आप देखिए, हम महात्मा गांधी से लेकर के APJ अब्दुल कलाम से लेकर के भगत सिंह से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के सभी महान महान विभूतियों के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उनकी तरफ बनना क्यों नहीं चाहते हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न मिलेगा कि बचपन से ही देखेंगे जो हमारे पेरेंट होते भी हैं, जो हमारे घर के अगल बगल पड़ोसी हैं, जो हमारे समाज के अंतर्गत जो विकृति है उसमें यही माना जाता है या बताया जाता है कि अगर आपके पास पावर नहीं है, अगर आपके पास मनी नहीं है तो सोसाइटी में आपकी वैल्यू नहीं है, जिसको लेकर के एक बच्चे के अंतर्गत एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट पैदा होता है। और वो बच्चा आपको सिर्फ पैसे के लिए ही, वो पैसा चाहे किसी भी तरीके से आए उसके लिए वो पढ़ता भी है या उस तरह के वो हर एक सभी काम करता भी है, जिसकी वजह से उसके पास अधिक से अधिक पैसा या अधिक से अधिक पावर, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो लीडर बन जाए, ये सब बन तो जाता भी है, लेकिन एक अच्छे इंसान के जो करैक्टर होने चाहिए जो हमारे धर्म ग्रंथों में या लगभग आपको इंडियन एंशिएंट कल्चर में जो था वो नहीं आपको मिलता भी है। रीजन क्योंकि ये पूरी जो जिम्मेदारी होती है, अगर एक बच्चे को जब भी वो घर में आता भी है या उस तरह का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो बच्चे के दिमाग में ही दिखाना चाहिए या बताना चाहिए कि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट एक अच्छे इंसान के हिसाब से आपको होना चाहिए। कभी भी कोई भी माँ बाप या घर के गार्जियन या हमारा जो सोसाइटी है, अगर जो अच्छे लोग होते भी हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, ना कि सिर्फ किताबों में या कहीं पर आप उसका स्टैचू बना दिया जाए कि देखिए एक अच्छे इंसान थे। जब तक हमारे आपके अंदर सोसाइटी में वो उस तरह की फीलिंग नहीं आएगी, जैसे ओलंपिक में हम एक ले लें, ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं आज की डेट में बहुत से लोग हैं अपने बच्चों को ओलंपिक के फील्ड में नहीं भेजना चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता भी है कि लगभग उस तरह की हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होती है, या गवर्नमेंट फील्ड में भी अगर देखिए लोग दोषारोपण करते भी कि जो गवर्नमेंट लोग होते भी हैं वह सही से देख रेख नहीं करते भी हैं, या जो नॉर्मल जो परिवेश हमारा आपका होता भी है वो भी नहीं हो पाता है। बहुत से लोगों ने देखा होगा जो स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जिन लोगों ने देश का नाम या 150 करोड़ से अधिक की आबादी का नाम रोशन किया भी है, उनके बाद की जो पोजीशन होती है बहुत ही भयावह देखी जाती है। इसलिए लोग बीते बाद की जो चीज़ें होती हैं उसको देख करके उनके अंतर्गत वो फीलिंग आती भी है कि हमारे पास कोई भी, चाहे वह नेशनल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, हमारे पास वो उस तरह की फीलिंग नहीं आती है। हमारे देश में हमारे जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हों चाहे बेसिकली आम आदमी हो, हमारे देश के लिए अगर वो 150 करोड़ की आबादी के लिए कोई अगर मान लीजिए नाम अगर ऊपर करता है देश के नाम पर, उसको पैसे से लेकर के, रेपुटेशन से लेकर के वो सभी सुविधाएं आपको फ्री इन कॉस्ट और वेल मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक आदमी किसी को अगर हैप्पी कर सकता है या किसी का नाम ऊंचा कर सकता है, हर माँ बाप चाहते भी हैं कि बेसिकली उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे। आप कभी कल्पना करिएगा कि अगर कभी भी कोई भी भारत में रहने वाला या
कोई भी कैंडिडेट, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो 150 करोड़ की लोगों के नाम को रोशन करता भी है तो उसको किस तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और ये सब हमारे पास समाज के अंतर्गत भी या पेरेंट के अंदर भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो वो इस तरह के माहौल में हो कि बच्चे को हमेशा आपको एक अच्छे इंसान बनने की और हमेशा फेमस होने की क्वालिटी उस बच्चे के अंतर्गत आपको डालनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास बेस्ट बनने की प्रवृत्ति नहीं होती भी है, बशर्ते उसका इन्वायरमेंट कैसा है। एक साइंस में एक वैज्ञानिक लैमार्क जिन्होंने दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा गया है कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी है कि कभी भी किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जिस भी इन्वायरमेंट में होगा उसके हिसाब से उस बच्चे का जो ब्रेन है वो सेट हो जाता है। अगर बच्चे को बचपन से बताया जाएगा कि पैसा ही सब कुछ होता भी है, ताकत ही सब कुछ होता है, तो उस बच्चे के अंतर्गत ब्रेन में वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा और वो बच्चा उसी के हिसाब से स्टडी या उसी के हिसाब से वो हर एक काम करता भी है। और जितने भी लोग अगर जो निगेटिव मानसिकता के लोग हैं, जो घटिया काम करते हों, गलत काम करते हों, चाहे वो किसी फील्ड में हो, उनका सामाजिक बहिष्कार उस स्तर पर होना चाहिए। अगर एक आदमी अगर घूस लेता हो या चोरी करता हो या उस तरह की कंडीशन हो तो उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत समाज में और लोगों के अंतर्गत वो फीलिंग जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक IAS अल्कोहल पीता है तो वहाँ पर अल्कोहल की मीनिंग अलग हो जाती भी है, और एक आम आदमी अगर अल्कोहल पीता है तो वहाँ की अल्कोहल की मीनिंग अलग हो जाती भी है। अल्कोहल तो अल्कोहल ही पीता है, चाहे वह IAS हो चाहे वह एक आम आदमी हो। हमको उसमें डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आदमी की जो थॉट है, क्योंकि अल्कोहल चाहे वह नॉर्मल आदमी पिए, चाहे वह IAS पिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अल्कोहल पीने वाला हर एक शख्स उसी रेंज में ही आपको आता भी है। तो जब तक समाज में एक दोहरी मानसिकता न हो, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास देख रहे होंगे हम सभी लोग, अधिकतर लोगों के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब का एक अजीबोगरीब नशा है। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करने से हमारे आपके पास एक तरह से लापरवाही करने का पूरा मौका मिलेगा, जो कि सोसाइटी में आप सभी लोग देख रहे हैं। उसके आधार पर जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता भी है वो हम सभी लोग फॉलो करते हैं। एक आदमी जब पूजा पाठ करना शुरू करता भी है तो उसके अंतर्गत नेचर को लेकर के पॉजिटिविटी आती है, लेकिन वही जब वो घटिया या गलत काम करता भी है तो उसके अंतर्गत नेचर को लेकर के थोड़ी सी भी सोच नहीं होती भी है कि नेचर भी उसको देख रहा होगा, सोच रहा होगा क्या कर सकता भी है। ये सब डेवलपमेंट कैसे आएंगे? जब बच्चे को उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जब बच्चे के ब्रेन में बचपन से ही ये सब चीज़ आपको फुलफिल की जाएंगी, चाहे वह किताबें हों, चाहे वह टीचर हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, जिससे कि एक बच्चा एक अच्छा इंसान, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनने के क्या करैक्टर होते भी हैं। और बच्चा जब भी 24 आवर में घर के गार्जियन या कभी किसी से भी मिले तो सबसे पहले घर के पेरेंट को ये पूछना चाहिए कि आपने कितना अच्छा काम आज किया हुआ भी है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो। आज के डेट में अगर आप मोस्टली आप देखेंगे हर माँ बाप चाहते भी हैं कि लड़का उनका टॉप करे, अच्छा नंबर लाए, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे क्योंकि सिर्फ लोग सोचते हैं कि उनका लड़का अच्छा बने। लेकिन अच्छा बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए या अच्छा ह्यूमन बनने के लिए क्या करैक्टर होने चाहिए, ये सब चीज़ें जब तक पेरेंट के पास नहीं होंगे, और वो पेरेंट के पास जब नहीं होंगे तो बच्चों के पास वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगर आप मान लीजिए कोई विषय का ज्ञाता अगर है तो आप सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अगर किसी को डॉक्टर बनाना है तो उसके डॉक्टर के पास भेजते हैं, अगर किसी को एक अच्छा टीचर बनाना है तो अच्छे टीचर के पास भेजते भी हैं। उसी तरह से अगर बच्चे के अंतर्गत एक अच्छा इंसान का करैक्टर आपको फॉलो करना भी है तो एक अच्छा इंसान और अच्छे इंसान बनाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से त्याग की प्रवृत्ति आपको देखनी पड़ेगी, जो अलग अलग धर्म ग्रंथों में मिलता है, अच्छे अच्छे महान आइकॉन के लोगों में मिलता भी है। और ये सभी जो चीज़ें हमारे देश के पास हर एक बच्चे के पास आपको आएगी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको होना चाहिए। क्योंकि 25 सालों में हमारी जो जनरेशन है या जो हमारे जो इंडियन कल्चर है, इसके अंतर्गत इतनी सोसाइटी में इतनी तरीके से नेगेटिविटी आ चुकी है कि हर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके पास पैसा कमाने की अजीबोगरीब लत है, चाहे वो कि जैसे भी आए, क्योंकि लोगों ने पैसे को प्लस पर रखा हुआ भी है। और फिर उसके बाद सेकेंडरी या टर्सरी 15 अगस्त या 26 जनवरी को भी आप लोग महसूस करते होंगे कि बेसिकली लोग सिर्फ औपचारिकता करने के लिए 15 अगस्त या 26 जनवरी लोग मनाते भी हैं, लेकिन वो जो फीलिंग, वो करैक्टर जो होना चाहिए वो लोगों के अंतर्गत नहीं होता भी है। वो लोग अपने माँ बाप को लेकर के, अपने हर एक चीज़ को लेकर के होती है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने पेरेंट को आप प्रायोरिटी नहीं दीजिए, लेकिन सबसे पहले देश होना चाहिए, फिर उसके बाद सिखा सकते भी हैं। सबसे पहले आपको इंसानियत होनी चाहिए, फिर देश का करैक्टर होना चाहिए। अगर ये सब, अगर एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगा तो बच्चा अगर वो डॉक्टर भी बन जाए, वो IAS भी बन जाए, वो टीचर भी बन जाए, किसी भी
पोस्ट पर हो, सबसे पहले अगर वो अच्छा इंसान होगा तो मानव सभ्यता में एक अच्छी चीज़ ट्रांसफ़र होगी, और फिर उसके बाद से अगर वो नेशनलिस्ट होगा देश को लेकर के उसको प्रायोरिटी देगी, जिसकी का फल ये मिलेगा कि हमारे देश में अधिकतर पूरी दुनिया के अधिकतर जो गोल्ड मेडल हैं या ओलंपिक में हमारी रैंक काफ़ी बेस्ट टू बेस्ट होगी। आज की डेट में आप देखते होंगे कि अधिकतर हर ओलंपिक में 1 या 2 गोल्ड मेडल कभी कभी मिल पाते भी हैं, और उसको लेकर के कभी भी चाहे गवर्नमेंट हो, हालांकि गवर्नमेंट से प्रयास ही कर सकती है, लेकिन जब तक हम लोगों के अंतर्गत जन चेतना न हो, जब तक कभी किसी बच्चे के अंतर्गत, पेरेंट के अंतर्गत वो फीलिंग नहीं आएगी, वह उस तरह का बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता भी है। और ये सब चीज़ें चाहे हम फेसबुक, आजकल के 99% जो बच्चे होते हैं फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, उस पर मिसयूज करते हैं भैया, अपना मैक्सिमम समय गलत तरीके से इस्तेमाल करते भी हैं। वह कभी भी अगर उनसे कहा जाए एक अच्छे इंसान के बारे में, घर पेरेंट को भी अधिकतर लोगों के बारे में हमने भी महसूस किया है, देखा है कि हर एक पेरेंट जो हो, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, सभी लोगों के अंतर्गत एक बहुत ही अजीब व गरीब मानसिक विकृति है। सब लोगों के पास एक अजीब व गरीब है, अगर किसी को कुछ भी अगर वो प्लस होता है तो 2-4 मिनट के लोग कह देते हैं कि शुभकामनाएं दे देते भी हैं, लेकिन उसके हिसाब से बनना और उसके हिसाब से कैसे हुआ जाए, इस सब लोगों को लेकर के हम लोगों के पास काफ़ी एक अजीब व गरीब विकृति है। तो हमारे कहने का मेन सेंस ये नहीं है कि आप डॉक्टर मत बनिए, आप IAS मत बनिए, आप पैसा मत कमाइए। हमारा मेन कहने का सेंस यही है कि आप पहले एक अच्छे इंसान बनिए, और उसके बाद साथ साथ आपके अंतर्गत वह क्वालिटी, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास एक बेस्ट क्वालिटी नहीं है। अगर उसी बेस्ट क्वालिटी को ले करके हम आप आगे बढ़ें, उसमें हमारे आपके जो एजुकेशन सिस्टम में जो आपको पाठ्यक्रम है उसमें भी कुछ चेंज होना चाहिए, समाज में जो विकृतियां हैं उसमें भी चेंज होना चाहिए, जो पेरेंट हैं उनके थॉट भी चेंज होने चाहिए, और आपको पैसा जो होता है वह सेकेंडरी या टर्सरी है, क्योंकि जब कभी किसी के पास दुख या सुख होता भी है तो उनके अपने जो होते हैं वो काफ़ी प्लस में होते हैं, ना कि पैसा, क्योंकि पैसे से सिर्फ आप आर्टिफिशियल सुख ले सकते भी हैं। और कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास बहुत से पैसे तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लोगों का जान नहीं बचा पाए। रीजन ह्यूमैनिटी की अलग अलग कंडीशन आपको देखी गई, लोग सिर्फ और सिर्फ आप अपना बेनिफिट आप देखते भी हैं, और उस बेनिफिट में लोग एक अच्छा इंसान और एक देश में कैसे प्रायोरिटी दी जाए। अगर कोई भी इस पृथ्वी पर कोई देश के लिए या कोई आपको ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट वर्क करता भी है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके पास उसके नाम से चाहे जितने भी अवार्ड हमारे देश में बन सकते हैं वो सभी, क्योंकि वो लगभग 150 करोड़ के अधिक की आबादी के नाम को टॉप पर रखा है दुनिया के इसमें। इसलिए ओलंपिक से लेकर के दुनिया में जितने भी लोग जिन्होंने देश के नाम को टॉप पर रखा हुआ है उन सभी लोगों को केस में भी है, वो हमारे देश की दुनिया बहुत ही बेस्ट आइकॉन है, और उनको हमको सदियों तक याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को ये प्रेरणा लेने की भी ज़रूरत है कि हम लोग इसकी तरह बने और एक अच्छा इंसान के साथ साथ अपनी क्वालिटी को भी बेस्ट रखें। तो हमारा मेन बताने का मेन मकसद यही था कि हमारे देश में जितने भी नेशनलिटी लेकर के मेडल क्यों नहीं आ पाते हैं, इसके पीछे वही मेन रीज़न है कि हम बचपन से ही वो थॉट नहीं डेवलप किए जाते भी हैं, गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती भी है, समाज में भी कहीं ना कहीं लापरवाही होती भी है, और उसके साथ साथ जो लोग देश के नाम पर आगे बढ़ाए हैं उसको लेकर के उनके बाद का जो जीवन होता है बहुत ही अजीबोगरीब भरा होता है, उसको लेकर के लोगों के पास इस तरह के अजीबोगरीब थॉट नहीं होते रहे। लेकिन जो सही है सो सही है, इन सभी चीज़ों को फोकस करिएगा, और हो सके तो आप देश के लिए और एक बेस्ट इंसान बन करके आप अपने आप को बेस्ट प्रूव करें, कम से कम किसी को नहीं अपने आप में सिद्ध करिए यू आर बेस्ट।